अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या मुसलमान पर जादू हो सकता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लियर विजन में। तो हम सब जानते हैं कि जादू करने और करवाने वाला अगर दोनों मुसलमान हों तो वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना है। जादू में अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है और इनकी मदद से इंसान को वही चीज़ नज़र आती है जो जादूगर दिखाना चाहता है, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़र का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर हमें इसकी एक मिसाल कुरान पाक से मिलती है। जब फिरौन के दरबार में जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ डालीं तो वहाँ मौजूद लोगों को वो सांप नज़र आने लगी, मगर असल में वो सिर्फ रस्सियाँ ही थीं। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वो सच में अजदहा यानी बड़ा सांप बन गया और जादूगरों की रस्सियों को निगल गया। ये साबित करता है कि जादू महज नज़र का धोखा है और हकीकत में इसका कोई असली वजूद नहीं होता। कुछ दिन पहले रूसी यानी रशियन टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ जिसमें एक औरत से सवाल किया गया जो कई सालों से काला जादू कर रही थी। जब उससे पूछा गया कि क्या वो किसी मुसलमान पर जादू नहीं कर पाई, उसका जवाब हैरान करने वाला था। It's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. उसने कहा कि वो किसी सच्चे मुसलमान यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर जादू नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने रब से जुड़े रहते हैं। उनके पास एक अजीब सी ताकत होती है जो मेरे भेजे हुए शैतानी जिन्नात को उनके पास पहुंचने से रोकती है। उस औरत ने बताया कि वो बाकी लोगों पर आसानी से जादू कर सकती है, लेकिन मुसलमानों पर नहीं। जब भी वो किसी मुसलमान पर जादू करने की कोशिश करती है तो उसे कोई अनदेखी ताकत बाहर फेंक देती है। उसने कहा, जब मैं किसी मुसलमान को तसव्वुर कल्पना में लाने की कोशिश करती हूँ तो वो तसव्वुर मेरे दिमाग से मिट जाता है। इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होता है। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। जब मैंने किसी मुसलमान पर जादू करना चाहा तो ये बात कुरान पाक के हुक्मों के मुताबिक बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की हिफाजत फरिश्तों के जरिए करता है और उनकी दुआओं को सुनता है। अल्लाह पाक ने इंसान की हिफाजत के लिए नमाज को फ़र्ज किया है ताकि इंसान हर वक्त अपने रब से जुड़ा रहे और शैतानी वसवसों से महफूज रहे। शैतान ने अल्लाह से कुरान पाक में ये वादा किया था कि वो इंसान को गुमराह करने के लिए हर तरफ से हमला करेगा, लेकिन उसने भी ये माना कि अल्लाह के मुखलिस यानी ख़ास बंदों पर उसका कोई बस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि नमाज और दुआओं के ज़रिए हम शैतानी ताकतों से महफूज रह सकते हैं। जो लोग अल्लाह से जुड़े रहते हैं उन पर न जादू असर करता है और ना ही कोई शैतानी ताकत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं मिलूँगा आपसे एक नए दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।